स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत के मेनली 3 ब्रांचेस होते हैं जिसके तहत वफाकी हुकूमत काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले लेजिस्लेचर के पास इख्तियारात होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव के पास, फिर जुडिशरी, बल्कि ये तीनों इक्वल हैं और इक्वली ये काम करते हैं और वफाकी हुकूमत को चलाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर को मुकन्नना भी कहते हैं, यानी कानून बनाने वाला इदारा। वो इदारा जो मुल्क के अंदर कानून बनाता है वो लेजिस्लेचर कहलाता है। पहले ऐसे हुआ करता था कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही होते थे, यानी बादशाह होता था तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून बनाता था। तो फिर बाकायदा एक मूवमेंट चली कि नहीं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर बादशाह कानून बनाएगा तो वो अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाएगा। तो लेजिस्लेचर किस तरह कानून बनाता है? लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना 2 ईवानों पर मुश्तमिल होता है। ईवान ज़ेरी यानी कौमी असेंबली, जिसका पाकिस्तान में चारों सूबों से तकरीबन 342 सीट्स बनते हैं। दूसरे नंबर पर ईवान बाला यानी सेनेट, जिसके 104 सीट्स होते हैं। तो ये 2 ईवान मुल्क के अंदर कानून बनाते हैं। कानून बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 2 ईवानों को हासिल होती है। हम जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं तो वो जाते हैं कौमी असेंबली में, और इस तरह सेनेट में भी एक ख़ास किस्म का इलेक्शन होता है। तो मुल्क के अंदर जो भी लॉ बनता है या जो भी बिल पास होगा तो वो सबसे पहले कौमी असेंबली में जाएगा, फिर सेनेट, फिर वहाँ से पास होगा और फिर वहाँ प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये रहा लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वाले इदारे। अब वफाकी हुकूमत का जो दूसरा ब्रांच है वो है एग्जीक्यूटिव, यानी मुल्क के सरबराह। यानी लेजिस्लेचर जो भी कवानीन बनाते हैं इनको लागू करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है। अब ये दोनों अलहदा क्यों हैं? क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों को आज़ादी दे दी गई, यानी सूबे आज़ाद होते हैं, तो वो ख़ुद भी कवानीन बना सकते हैं और सूबे में लागू कर सकते हैं। तो फेडरल हुकूमत के अंदर सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव का काम करता है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट क्या है? यानी हेड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वो फेडरल गवर्नमेंट का हेड होता है। ख्वाह कि वो कुछ भी ना कर सके, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि सदर साहब कौन है। पाकिस्तान में सदर बराए नाम होता है। बहरहाल वो फिर भी फेडरल गवर्नमेंट का सरबराह यानी हेड होता है। फेडरल गवर्नमेंट में दूसरे नंबर पर जो एग्जीक्यूटिव का काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। 1973 आईन के तहत वज़ीर आज़म के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। इसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव का काम करता है वो फेडरल कैबिनेट होता है, यानी वज़ीर आज़म का जो फेडरल कैबिनेट होता है, जिसको हम वफाकी काबीना भी कहते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बार वफाकी काबीना का इजलास होता है, तो इस तरह ये 3, नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 फेडरल कैबिनेट, ये 3 फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सूबाई हुकूमत के अंदर जो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं तो उनमें सबसे पहले सूबे का गवर्नर होता है। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट का सरबराह यानी हेड प्रेसिडेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह सूबाई हुकूमत यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सरबराह सूबे का गवर्नर होता है। दूसरा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव होता है तो वो चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर आला होता है। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट के अंदर वज़ीर आज़म के पास सारे इख्तियारात होते हैं, बिल्कुल उसी तरह सूबाई हुकूमत के अंदर वज़ीर आला के पास सारे इख्तियारात होते हैं। इसके बाद
प्रोविंशियल कैबिनेट होता है, यानी वज़ीर आला के पास जो काबीना होता है इसके पास सारे के सारे इख्तियारात होते हैं। तो ये रहा एग्जीक्यूटिव यानी मुल्क का सरबराह। अब तीसरा जो वफाकी हुकूमत यानी फेडरल गवर्नमेंट का ब्रांच है वो है जुडिशरी, यानी जिसको उर्दू में अदलिया भी कहा जाता है। अब जुडिशरी यानी अदलिया में वफाकी सतह पर सुप्रीम कोर्ट होता है। वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और सुप्रीम कोर्ट का जो सरबराह यानी हेड होता है वो चीफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। जुडिशरी यानी अदलिया में सूबाई सतह पर हाई कोर्ट्स होते हैं। हर सूबे का अपना हाई कोर्ट होता है। इसके अलावा ज़िली सतह पर सेशन कोर्ट्स भी होते हैं। हाई कोर्ट्स के फिर दो ब्रांचेस हैं। दो टाइप्स के हाई कोर्ट्स होते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट्स होता है और दूसरा सिविल कोर्ट्स। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।